वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, ये एक फितना और तखरीबकार जत्था है। अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, ये तहरीक इंसाफ नहीं, तखरीब इंसाफ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, FIRs काटी जाएंगी, कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। यकीनी बनाए कि आइंदा कभी भी ऐसा ना हो। शहबाज शरीफ ने कहा, इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं, इन्हें मईशत की कोई परवाह नहीं। इन्हें कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान IMF के हाथों जकड़ा हुआ है। मजीद कहा, यह विफाक के खिलाफ चौथी लश्करकशी खैबर पख्तूनख्वा से एक जत्था मुकम्मल तौर पर लेस होकर आया। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, इनकी हटदर्मी की वजह से CPAC के अरबों रुपए की सरमायाकारी मौखर हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया में जिस तरह रुसवा किया गया, इसको बयान भी नहीं किया जा सकता, और इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हुकूमत ने पाकिस्तान के बच्चे मार डाले, मेरे पास मजम्मत के लिए अल्फाज नहीं। अफसोस की बात है कि ये अब हमसे लाशों का पूछ रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी इदारत लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा जुल्म नहीं देखा। उन्होंने कहा, हुकूमत को इंसानियत पर जुल्म करते शर्म आनी चाहिए, इन जानों का हिसाब होगा। मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए, वो कह रही हैं कि शाबाश पंजाब आप नहीं निकले। डॉक्टर यास्मीन ने कहा, हमारी हुकूमत में मौलाना बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज ने लॉन्ग मार्च किए, हमने तो इन्हें नहीं रोका। तहरीक इंसाफ जमहूरियत पर यकीन रखती है। रहनुमा PTI ने कहा, तहरीक इंसाफ अपने एक एक कारकुनों पर जुल्म का हिसाब लेगी। चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाए। 9 मई जलाओ गिराओ मुकदमा से मुतालिक केस में अदालत ने पुलिस को यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद समेत दीगर को भी चालान फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, PTI की लाशों पर सियासत अफसोसनाक है, अभी तक PTI कोई सबूत सामने नहीं ला सकी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTI की क़यादत को आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सवाल उठाया, सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर मुजाहिरीन मसल्लत है, ये वाली फुटेजेस क्यों नहीं पोस्ट की जा रही? गलीलों और फायरिंग करने वाली वीडियोस को क्यों अपलोड नहीं किया गया? उन्होंने वाज़ेह किया कि PIMS अस्पताल इंतजामिया ने कह दिया, हमें कोई डेड बॉडी मौसूल नहीं हुई। अब फरार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए लाशों का सहारा लिया जा रहा है, किसी को भी तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, डी चौक के शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में खिताब से कबल वज़ीर आला ने इस्लामाबाद में मुजाहरे के दौरान जाँ बहक होने वाले कारकुनान की मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ करवाई। अपने खिताब के आगाज पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने रवायात को कायम रखते हुए 245 के तहत फौज को मुजाहरे में मुदाखलत की इजाजत दी है। अनारकली मॉडल टाउन के बाद जबकि डी चौक पर गोलियां बरसाई गई, और उन्होंने कहा कि दाऊद खेल के मकाम से हम पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, फिर चौंकी 26 पर भी हम पर गोलियां बरसाई गई। हमारा बेगुनाह लीडर जेल में है, जिसकी रिहाई के लिए हम एहतजाज कर रहे थे। नाज़िर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऐसे काम ना करे जिससे सूबे में गवर्नर राज लगाने की नौबत आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस के मौके पर टोबा टेक्सिंग में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि अवाम ने मार दाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अमन अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि PTI के एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत पर बहुत दुख हुआ। बार बार वफाकी दरअल हुकूमत पर यलगार की शदीद मजम्मत करते हैं। KP हुकूमत एहतजाज के बजाय अपने अवाम की मुश्किलात का एहसास करे। नाज़िर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मामले खुसूसी मशाल यूसुफजई को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर आला सेक्रेटरीट की जानिब से वज़ीर आला के मामले खुसूसी को डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मशाल यूसुफजई ने तस्दीक की कि इन्हें मामले खुसूसी के ओहदे से हटा दिया गया। मशाल यूसुफजई को KP हुकूमत ने रवाबा सितंबर में वज़ीर के ओहदे से डिनोटिफाई कर दिया था, ताहम वालिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर दोबारा काबीना में शामिल किया गया।
रवा बरस अप्रैल में इल्जाम आयद किया गया था कि महकमा समाजी बहबूद और ज़कात और अशर ने सूबाई हुकूमत की कफायतशारी पॉलिसी के बरखिलाफ मशीर और सेक्रेटरी के लिए गाड़ी खरीदने की इजाजत मांग ली है। नाज़िर, सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हर जान कीमती है मगर पीटीआई लाशों की सियासत करना चाहती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, अगर कोई शख्स जाँ बहक हुआ तो ना कोई नाम सामने आया ना तफसील। अगर पुरअमन एहतजाज था तो पुलिस एहलकारों को कैसे यरगमाल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने कारकुनान को आंसू गैस के शेल दिए। विफाकी हुकूमत ने धरना एक जगह करने का कहा मगर वो ना माने। धरने में एक भी लीडर नजर नहीं आया, सब क्रैकडाउन से पहले ही भाग गए। सूबाई वजीर ने कहा, उन्होंने अपने कारकुनान को बेवकूफ बनाया। केपीसी सरकारी मशीनरी के हमरा इस्लामाबाद जलगार, जबकि इस्लामाबाद पर जलगार की गई। पीटीआई केपी के पर हुकूमत का हक खो चुकी है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने उम्मीद जाहिर की है कि आईपीपी से नजरसानी मुआहदों के बाद 5 रुपए तक बिजली मजीद सस्ती होगी। अवैस लगारी ने एफपीसीसीआई को बिजली सहूलत पैकेज पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हम मुआहदों पर कायम हैं, लेकिन आईपीपीज की मुशावरत से मुआहदे तब्दील करेंगे। अवैस लगारी ने कहा, 5 आईपीपी से मुआहदे खत्म हो चुके, 11 से बात जारी है। बेगास के पावर प्लांट के साथ भी मुआहदा हो चुका है। उनका कहना था कि आईपीपीज को बताया इतनी महंगी बिजली पैदा करेंगी तो लेगा कौन। ज़राअत पर भी अब 45% टैक्सेस लग गया है, अब हम भी टैक्सेस में हिस्सा डालेंगे। वज़ीर तवानाई ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार संभालते ही कहा कि मईशत का दारोमदार पावर सेक्टर पर है। महंगा सस्ता माल मंगवा कर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान रेलवे की आमदन तारीख की बुलंद तरीन सतह 33 अरब रुपए पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान रेलवे ने अपने बयान में कहा, महकमे ने 5 माह में मुसाफिर ट्रेनों और मालगाड़ियों से 33 अरब रुपए कमा लिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसी दौरानिया में 19 अरब रुपए आमदन हुई थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे आमिर अली बलोच ने मार्च 2025 तक कराची से पेशावर तक ML1 पर ग्राउंड वर्क शुरू होने का रोशन इम्कान जाहिर किया है। नाज़िर, दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पंजाब से मुख्तलिफ शहरों में 242 IB ऑपरेशन के दौरान 34 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। CTD के तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाइयां लाहौर, बहावलनगर, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में की गई। इसके अलावा सरगोदा, चिकवाल, जेहलम, गुजरात और रहीम जरखान में भी कार्रवाइयां की गई। तर्जुमान ने मजीद बताया, मुख्तलिफ कालदम तंजीमों के 11 खतरनाक दहशतगर्द भी गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से धमाका खेज मवाद, खुदकश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद हुआ। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द लाहौर में एक सरकारी इमारत को निशाना बनाना चाहते थे। रवा माह के दौरान 7536 कॉम्बिंग ऑपरेशन में 637 मुतशब्बा अफराद भी गिरफ्तार किए गए हैं। नाज़िर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कयाम के 57 बरस मुकम्मल हो गए। जियाले आज पार्टी योम तासीस जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबात से खिताब करेंगे। 57 साल कबल फौजी हुक्मरान की काबीना से मुस्ताफी होकर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तरक्की पसंदों से मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम की। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर पीपल्स पार्टी को पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनाया और मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म बने। आइन दिया और फिर जनरल ज़िया के हाथों तख्तादार पर लटक गए। वालिद के बाद पार्टी की कमान बेनजीर भुट्टो शहीद ने संभाल ली। जनरल ज़िया का मुकाबला किया, दोबारा वज़ीर आज़म बने। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी डट कर लड़े और फिर दहशतगर्दों के हाथों शहादत पाए। नाज़िर, यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। तर्जुमान PIA के मुताबिक अयासा ने PIA की टीम और इंतजामिया को इनके सख्त तरीन स्टैंडर्ड पर पूरे उतरने पर मुबारकबाद दी। PIA अयासा और इनके कवानीन और ज़ाब्तों पर भी मुकम्मल अमल पैरा रहेगा। तर्जुमान ने कहा कि PIA इंतजामिया ने गुज़िश्ता 4 साल की अनथक मेहनत के बाद ये अहम संग मील अबूर किया। इस पाबंदी के बाद पूरी कौम अब यूरोपीय सेक्टर्स पर दोबारा अपनी कौमी एयरलाइन पर बराह रास्त सफर कर सकेगी। इस पेशरफ पर वज़ीर आज़म ने विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ,
वजारत हवाबाजी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम और PIA इंतजामिया को मुबारकबाद दी। कहा कि पाबंदी उठने से PIA की साख मुस्तहकम होगी और इसे माली तौर पर भी फायदा होगा। गजा की पट्टी पर इसराइल बमबारी जारी है। इसराइली फौज के हालिया हमलों में कम से कम 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ज्यादातर अमवात जो है वो नसीरात कैंप में हुई। तिबी मुआहरीन का कहना है कि शुमाली गजा की पट्टी में बैतुल अहजाब में एक घर पर इसराइली फजाई हमले में कम से कम 10 फलस्तीनी शहीद हुए। पैरामेडिक्स के मुताबिक बाकी अमवात गजा की पट्टी के शुमाली और जनूबी इलाकों में हुई। इसराइली फौज ने जुमेरात को कहा था इसकी अफवाज गजा की पट्टी में ऑपरेशनल सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमले जारी रखेगी। आगे बढ़े आपको बताएं, वादी कगान के सियाहती मकाम नारान और इससे आगे सड़क को सियाहों के लिए बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मान साहरा ने कहा सियाह नारान का सफर न करें। मौसमी हालात के पेश नजर नारान का सियाहती सीजन इख्तिताम पजीर हो गया है। कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि सियाह शुगरा और बालाकोट के दीगर सियाहती मकामात की सैर कर सकते हैं। बर्फबारी और रास्ते बंद होने के बाद नारान और बलाई मकामात को बंद किया है, जबकि गढ़ी हबीबुल्ला, बालाकोट और केवाई और तरना के इलाके सियाहों के लिए खुले हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की गई। इस्लामाबाद और गिरदुनवाब में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शिरानी और मूसा खेल में बारिश बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जबकि बारखान और खिज़ात में चंद मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है।